फायर वार्डन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर वार्डन के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करने में फायर वार्डन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और उनके पास कई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट है फायर रिस्क असेसमेंट। तो फायर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने में फायर वार्डन का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है और इस इंस्पेक्शन में पोटेंशियल फायर हैजार्ड्स एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रोसेस में फायर वार्डन पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज, वेरियस कंबस्टेबल मटेरियल एंड एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस को एक्सेस करता है और इसके बाद फायर वार्डन रिस्क का डॉक्यूमेंटेशन भी करता है और साथ ही नेसेसरी एक्शन भी रिकमेंड करता है। तो ये ध्यान रखें कि फायर रिस्क असेसमेंट एक बार कर लेने वाली एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये टाइम टू टाइम रेगुलरली किए जाना चाहिए। खासकर तब ज़रूर करना चाहिए जब वर्क प्लेस पर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हों। सेकेंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो जब एक बार फायर रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो फायर वार्डन को चाहिए कि वो आइडेंटिफाइड रिस्क को मैनेज एंड रिड्यूस करने के लिए नेसेसरी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करे और इसमें वैरायटी ऑफ एक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक हैजार्ड्स के अकॉर्डिंग। जैसे ये इंश्योर करना कि फ्लेमेबल मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर एंड हैंडल कैसे किया जाए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, एस्केप रूट की क्लियरली मेंटेनेंस की जाए और अपने सभी स्टाफ की ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जाए। तो फायर वार्डन इन एफर्ट्स एंड मॉनिटरिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट है फायर सेफ्टी चेक। तो फायर वार्डन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेगुलरली फायर सेफ्टी चेक करे और इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को रेगुलरली चेक करना, इंक्लूडिंग फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग एंड अदर इक्विपमेंट की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करना। और साथ ही फायर वार्डन को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि एस्केप रूट क्लियरली एंड एक्सेसिबल हो, फायर डोर ऑपरेशनल हो और सेफ्टी साइनेज विजिबल एंड एक्यूरेट हो। तो इस सेफ्टी चेक से फायर वार्डन ये इंश्योर कर सकता है कि इमरजेंसी ऑकर होने पर ये सभी इक्विपमेंट प्रॉपरली वर्क करने के लिए रेडी हों। फोर्थ पॉइंट है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को इफ़ेक्टिव बने रहने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो फायर वार्डन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को अपने रोल के पार्ट के तौर पर देखते हैं। तो फायर वार्डन इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे इक्विपमेंट की रेगुलर प्रोफेशनल सर्विसिंग को अरेंज करते हैं और ये इंश्योर करता है कि सभी डिवाइसेस करेक्टली इंस्टॉल्ड हो, ईजिली एक्सेसिबल एंड क्लियरली मार्क्ड हो। तो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ का एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड रखना भी फायर वार्डन की एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे फायर सेफ्टी रेगुलेशन को इंश्योर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फिफ्थ पॉइंट है इमरजेंसी एग्जिट। तो फायर वार्डन की ये वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इमरजेंसी एग्जिट एंड एस्केप रूट का रेगुलरली इंस्पेक्शन करे, जिससे ये इंश्योर होता है कि हर समय इजीली एक्सेसिबल एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, क्योंकि साइड से सेफली एंड क्विकली इवैक्यूएशन करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फायर वार्डन सभी पॉसिबल एस्केप रूट से फैमिलियर हो और एग्जिट इंडिकेटिंग साइनेज को मेंटेन रखे और साथ ही किसी भी तरह का इश्यू हो, जैसे ब्लॉक्ड एंड लॉक्ड एग्जिट की तुरंत रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्व करना चाहिए। 6 पॉइंट है फायर डोर्स। तो फायर डोर बहुत ही इसेंशियल होता है इमरजेंसी के दौरान
फायर एंड स्मोक को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। इसके अलावा फायर को तेजी से स्प्रेड होने से रोकने के लिए बिल्डिंग को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट देना चाहिए। तो फायर वार्डन को फायर डोर की फंक्शनैलिटी को इंश्योर करने के लिए उसकी रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो सही से बंद होते हो और सील भी एप्रोप्रिएट हो, उसमें कोई गैप ना हो, ना ही इसको टेम्पर्ड किया जाता हो। तो ये इंश्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि सभी को फायर डोर्स का पर्पस मालूम हो, ताकि वो उन्हें खुला रखने से बचें, क्योंकि इससे उनकी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 7th पॉइंट है फायर ड्रिल्स। तो फायर वार्डन रिस्पॉन्सिबल होता है फायर ड्रिल को रेगुलरली अरेंज एंड लीड करने के लिए, और ये एक्सरसाइजेज रियल फायर वाली कंडीशन को सिम्युलेट करते हैं, जिससे ये इंश्योर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है कि सभी को ये मालूम है कि फायर इमरजेंसी ऑकर होने पर क्या करना है। तो इवैक्यूएशन रूट, असेंबली पॉइंट एंड अदर इमरजेंसी प्रोसीजर का फायर ड्रिल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट प्रोवाइड करता है, जिससे सभी पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फायर वार्डन को चाहिए कि वो सभी ड्रिल्स का रिव्यू करे और पोटेंशियल प्रॉब्लम को एड्रेस करके नेसेसरी चेंजेस को इंश्योर करे, ताकि रियल इमरजेंसीज के दौरान स्मूथ इवैक्यूएशन किया जा सके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर